अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। आज मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग टैग्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टैग बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टैग आता है, ब्लॉक टैग आता है, साइटेशन टैग आते हैं, डेफिनेशन टर्म्स आती हैं, एम्फेसाइज टैग आते हैं। तो चलिए जी अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं, विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। मैं HTML के फोल्डर के अंदर एक और HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ formatting.html। और मैंने इंटर किया, हमारे पास जो है वो हमारा पेज क्रिएट हो गया। अब अगर मैंने बेसिक टैग जनरेट करना है तो मैंने क्या करना है, शिफ्ट और एक्सप्लेनेशन मार्क इंटर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, ये हमारा बेसिक टैग जनरेट हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अगर प्री फॉर्मेटेड टैग देखना है तो इससे पहले मैंने पैराग्राफ का एक टैग लूँगा, ताकि मैं आपको डिफरेंस समझा सकूँ प्री फॉर्मेटेड और पैराग्राफ के अंदर। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर सैम्पल टैग्स, जो हम डमी टैग्स जिसको कहते हैं लॉरम इप्सम, वो जनरेट कर लेता हूँ। लॉरम लिखता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास लॉरम इप्सम का टैग्स आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट F करूँगा तो ये हमारे पास इस तरीके से लाइन में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पैराग्राफ ले लिया, मैं इसको जो है एक और बार ले लेता हूँ ताकि बड़ा पैराग्राफ हो जाए। ठीक है, बड़ा पैराग्राफ हो गया। मैं यहाँ पे अगर मैंने इसको आउटपुट देखना है, राइट क्लिक किया, रिव्यू लेना, फाइल एक्सप्लोरर, डबल क्लिक किया, ये रन हो गया। अब देखें हमारे पास ये पैराग्राफ जो नज़र आ रहा है आउटपुट पर, ये देखें यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ब्राउज मतलब है कि आपके पास बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा है, विदाउट हैविंग ए स्पेस, और ये सारे के सारे जो है वो लेफ़्ट अलाइन है। ठीक है, एक प्रॉपर पैराग्राफ की तरह शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर मैं आके इसको इंटर कर देता हूँ, एक्स्ट्रा इंटर्स कर देता हूँ, तो आउटपुट पर क्या कोई इफ़ेक्ट होगा? मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये इफ़ेक्ट चाहिए कि मैं जितने स्पेस दूँ या जितने इंटर करूँ, सही है, तो वो मेरे पास आउटपुट पर नज़र आए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्री फॉर्मेटेड टैग, जिसको हम कहते हैं प्री का टैग। ठीक है जी, तो यही डिफरेंस है पैराग्राफ और प्री में। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो प्री फॉर्मेटेड टैग में हम लोग किस तरीके का कोड रख सकते हैं, इसमें स्पेसेस दिखाने हो, इंटर दिखाने हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई वेबसाइट देखी होगी जिसमें हमारे पास कोडिंग की वेबसाइट देखी होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें मैंने एक कोडिंग की वेबसाइट खोली जिसमें हमारे पास नॉर्मल पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहे हैं, हेडिंग लिखी हुई आ रही है। अब ये देखें, ये जो बॉक्स के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, जहाँ पे एक लाइन के बाद इंटर, फिर उसके बाद इंटर, फिर उसके बाद स्पेस, और फिर यहाँ पे देखें ये स्पेस और ये इंटर। तो अगर मैंने ये कोडिंग का स्टाइल है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोड है वो इसी स्टाइल में लिखा हुआ नज़र आए, जिस स्टाइल में ये लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, इसको प्री के टैग में लिखेंगे। अगर मैं इसको प्री के टैग में लिखूँगा तो ये जैसा है, जितने इंटर जितने स्पेसेस के साथ मौजूद है, वितने स्पेसेस वितने इंटर के साथ मेरे पास क्या होगा, ये नज़र आएगा। ठीक है, सही। मैं इसको सेव करता हूँ और आउटपुट पे आपको दिखाता हूँ। देखें जैसा था वैसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने कोई अपना कोडिंग शो करनी है, कोई सैम्पल कोड रखना है, इस तरीके की चीज़ रखनी है जहाँ पे आपको जो स्पेस है वैसा ही आप चाह रहे हो कि वैसा ही स्पेस नज़र आए, तो आप इसको प्री के टैग के अंदर रख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम अपने टैग के ऊपर मूव करते हैं, वो हमारे पास है एम्फेसाइज का टैग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ EM, और मैं पहले पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सेंटेंस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो ये इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर एम्फेसाइज जो है वो अप्लाई हो जाए। तो एम्फेसाइज है क्या चीज़, वो भी बताता हूँ। एम्फेसाइज बेसिकली हमारे पास बिल्कुल सेम काम करता है जैसा हमारे पास इटैलिक करता है।
ठीक है, मतलब इनका आउटपुट आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगा, बस इनके अंदर लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि जो एम्फेसाइज है वो थोड़ा सा बोल्ड भी होता है इटैलिक के मुकाबले में। सही है, मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिस इज़, और ये देखिए इम्पॉर्टेंट जो था वो थोड़ा सा एम्फेसाइज हो गया, थोड़ा इटैलिक की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या है ये एम्फेसाइज का टैग। अब आगे आते हैं, इसी तरीके से हमारे पास डेफिनेशन ट्रम है। तो डेफिनेशन ट्रम क्या होती है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो मेरे पास नॉर्मली एक पैराग्राफ की शक्ल में आपके पास एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी पैराग्राफ का पहली जो लाइन है, जिसको जो हेडिंग शुरू हो रही है, इसको मैं अगर क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कुछ डिफरेंट, आप लोगों ने अगर बुक वगैरह आप बुक रीडिंग करें या नॉवल रीडिंग करें तो कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है तो उसका पहला लेटर या पहला लफ्ज़ या कोई भी डेफिनेशन दी हुई होती है, तो उसका जो पहला लफ्ज़ होता है उसका जो बिहेवियर होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ DFN। DFN और HTML को मैं इस DFN के अंदर रख देता हूँ। अब आप इसका आउटपुट देखिएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पैराग्राफ के अंदर आपके पास एक खूबसूरत सा जो है कि आपको पता लग रहा है कि ये हमारे पास क्या है, हमारी पूरी सेंटेंस का या पूरे पैराग्राफ का क्या है, ये टाइटल है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने अपने पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से टाइटल बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, DFN का टैग भी यूज़ कर सकते हो। या अगर ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टैग से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि अगर आपने ये काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ DFN का ही टैग यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई और से भी टैग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर बिहेवियर बिल्कुल सेम ही नज़र आ रहा है, आप इटैलिक भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी टैग मौजूद हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं हमारे पास साइटेशन के टैग के ऊपर। तो साइटेशन का टैग हमारे पास क्या कर रहा होता है, साइटेशन का टैग हमारे पास बेसिकली ये हमने कोई नॉवेल हम लोगों ने मेंशन की है, या हम लोगों ने अपने आप लोगों ने देखा होगा कि कोई हम इस रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने कोई लिंक लगाना है। ठीक है, तो लिंक का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। आपने लिंक बता दिया कि मैंने ये चीज़ जो है वो फ़लाँ जगह से लिया, उसका रेफरेंस दे दिया, तो रेफरेंस का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। उसका एक लिखने का तरीके का डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपनी चाहे वो ऑथर का नेम हो, ऑथर वीडियो का रेफरेंस हो, कोई ऑडियो का रेफरेंस हो, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर का रेफरेंस हो, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको साइटेशन के टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं पैराग्राफ का ही टैग ले लेता हूँ। ऊपर वाले टैग को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं या नया ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बोलता हूँ HTML इज़ created by W3C ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने लिख दिया इस W3C को और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि W3C जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास, ये मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लिंक लगाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने मतलब ये जो है ये जो चीज़ है या यहाँ से जो है मैंने उठाई है, मैं उसका जो एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, साइट का मैंने एक क्या ले लिया, टैग ले लिया, और मैं इसको यहाँ से इस पूरी चीज़ को मैं साइट के टैग के अंदर रख दूँगा। मैं अगर आपको आउटपुट पर आके दिखाऊं तो अब आप देखें
HTML इज़ क्रिएटेड बाय W3C ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हमारे पास कोई रेफरेंस होता, ये कोई लिंक होता, तो हमारे पास ये लिंक किस लिंक का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होता, ताकि देखने वाले को पता लग जाए वन गो में कि ये चीज़ जो है ये रेफरेंस पास हुआ है, ये यहाँ से लिया गया, ये ऑडियो का रेफरेंस ये है, वीडियो का रेफरेंस ये है। ठीक है जी, तो ये साइटेशन होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्लॉक कोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ब्लॉक कोटेशन और उसका हमारे पास टैग है ब्लॉक कोड। ठीक है, अब ब्लॉक कोड क्या होता है, मैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम ले लेता हूँ और लॉरेम इप्सम मल्टीपल और लॉरेम इप्सम्स ले लेता हूँ। ठीक है, सही है, मैंने मल्टीपल लॉरेम इप्सम्स ले लिए। अब मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो ये हमारे पास कोई कोटेशन की फॉर्मेट में हमारे पास ये हमारा आउटपुट आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आकर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखें ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक कोड लिखा हुआ है। ब्लॉक कोड हम जब भी हम लिखते हैं तो दोनों साइड से हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, स्पेसेस आ रहे होते हैं। तो देखिए हमारे पास दोनों साइड से स्पेसेस जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो ब्लॉक कोड के स्टाइल में अगर मैंने अपने उसको लिखना है, क्या कहते हैं, अपना कोई पैराग्राफ को लिखना है, तो मैं इस तरीके से ब्लॉक कोड का एक अलग से टैग है वो यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट ही पैराग्राफ से करना चाहते हैं तो पैराग्राफ से भी कर सकते हैं, मगर फिर आपको यहाँ पे बस वो स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, टैग्स को बीच में लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि इन्होंने हमें एक इसका पूरा टैग दे दिया है ब्लॉक कोड का, हम ब्लॉक कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग के जो टैग थे, जो जितने भी इम्पोर्टेंट टैग थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने फॉर्मेटिंग के टैग्स को जो है वो डिफ़ाइन किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिए, उसके अंदर मैंने डिटेल से जितने भी टैग जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं उन सबको बताया है। और फिर उसके बाद जो इसके अलावा जो टैग है वो आज मैंने कवर कर दिए। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।